नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। जब से ट्वीट आया है कि 31,661 पदों पर भर्ती की जाएगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 21 मई के ऑर्डर के अनुसार, तब से अभ्यर्थियों में एक बेचैनी पैदा हो गई और एक निश्चित रूप से जो 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती आवंटन लिस्ट जारी होगी, एक प्रकार की नई उलझन है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार सरकार सोच रही है और किस प्रकार से ये लिस्ट जो सूची है किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्रथम आवंटन लिस्ट जारी हुई थी। ये आवंटन लिस्ट दोस्तों थी 67,867 अभ्यर्थियों की। अब समझिएगा, जिसमें से सामान्य यानी कि जनरल अभ्यर्थी जो थे वो 34,500 थे, ओबीसी अभ्यर्थी जो थे वो 18,634 थे, एससी जो अभ्यर्थी थे 14,490 थे और एसटी 243 थे। तो कुल मिलाकर के 67,867 अभ्यर्थियों की 69,000 शिक्षक भर्ती में सूची जारी की गई थी। और जिसमें से कुछ जो बाकी पद बच रहे थे वो एससी एसटी के जो है खाली पद पर बच रहे थे। अब देखिए, अब अगर 31,661 की अगर बात की जाए तो सामान्य के जो पद घटकर रह जाते हैं वो 15,830 रह जाते हैं, ओबीसी के 8,548 रह जाते हैं और एससी के 6,648 रह जाते हैं और एसटी की सीटों में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है और ये हो जाते हैं 635। यानी कि पूरी तरीके से आधी सीटें रह जाती हैं। 31,000 आधे से भी कम सीटें रह जाती हैं, यानी कि लगभग 36,000 जो है पद होल्ड पे चले जाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है जो 34,500 जनरल के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें से एक से लगा करके 15,830 तक कैंडिडेट ले लिए जाएंगे। ओबीसी के जो 18,634 में जो टॉप 8,548 हैं उसमें से ले लिए जाएंगे। एससी में जो टॉप 6,648 हैं वो ले लिए जाएंगे और बाकी एसटी के तो पूरे ले लिए जाएंगे। एसटी का कोई मतलब नहीं है। एसटी के सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका 31,661 में होना तय है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल और ओबीसी का हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल 15,830 सीटें मिल रही हैं 31,661 के अनुसार और 8,548 ओबीसी के कैंडिडेट्स को सीटें मिल रही हैं। और अगर एससी की बात की जाए तो एससी में भी 14,490 की जगह 6,648 सीटें मिल रही हैं। अगर 31,661 पदों पर नियुक्त प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो फिलहाल अधिकारियों से जो बात हुई है, अधिकारियों ने कहा कि अभी तक उनको किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं मिला है। जैसे ही उनको शासन से निर्देश मिलेगा वैसे ही वो भर्ती स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो उनसे पूछा गया कि अगर किस प्रकार भर्ती स्टार्ट करेंगे, तो कल जो वीडियो मैंने बनाया था वो यदि आपने नहीं देखा तो एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी की टिप्पणी थी और उसी टिप्पणी के अनुसार जो है इन्होंने अधिकारियों ने भी यही बताया है कि जो सामान्य के सिलेक्टेड 34,500 हैं वो घटकर 15,830 ऊपर से ले लिए जाएंगे, ओबीसी में ऊपर से 8,548 ले लिए जाएंगे और एससी के 6,648 ले लिए जाएंगे। बाकी जो लोग बच रहे हैं उनको होल्ड कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार के कोई ज़िले उनके नहीं बदलेंगे, जो ज़िले उनके पुराने थे वही रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो 31,661 की जो सूची आएगी, सूची तो आना तय है, भले ही ज़िले ना बदलें, लेकिन सेकंड जो आवंटन सूची है वो ज़रूर आएगी। जब सूची आएगी तो निश्चित रूप से 31,661 का धड़ा अलग हो जाएगा, यानी कि जो 67,867 कैंडिडेट हैं वो निश्चित रूप से दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पिछड़ा आयोग में मुद्दा लगातार जो है वहाँ सुनवाई हो ही रही है। तो यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से दो भागों में 67,867 को बांट देगी। अब दो गुट होंगे वो अपनी अपनी लड़ाई निश्चित रूप से उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में लड़ेंगे। अब देखिए नुकसान की अगर बात करें
तो दोस्तों सीधी सी बात है, 31,661 पदों पर यदि सरकार भर्ती करती है तो उसमें 8,018 जो पद हैं वो शिक्षा मित्रों के पहले से तय हैं। यानी कि 8,018 शिक्षा मित्र जो हैं वो 31,661 में निश्चित रूप से हो जाएंगे। तब सीटें कितनी बचेंगी? 23,643 सीटें बचती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं उनको निश्चित रूप से भारांक मिलेगा, और भारांक मिलेगा तो 31,661 में जो जनरल ओबीसी की सीटें होंगी उसमें वो फाइट करेंगे। तो वहाँ पर जनरल और ओबीसी की सीटें, ख़ास तौर से जनरल की सीटें कितनी बचेंगी ये आप लोग जान सकते हैं। अगर हम ओबीसी को भी मिला लें, जनरल और ओबीसी को, तो 24,378 सीटें बनती हैं, और उसमें से अगर हम 8,018 शिक्षा मित्र निकाल दें तो जनरल और ओबीसी के लिए 16,360 सीटें बचती हैं। अगर जनरल की बात करें तो जनरल के पास 15,830 सीटें हैं। अगर उसमें से, अब जनरल में तो सभी सिलेक्ट होंगे, एससी भी सिलेक्ट होंगे, ओबीसी सिलेक्ट होंगे, अगर उसमें से 8,000 जो टॉप शिक्षा मित्र हैं जो 60% और 65% पाए हैं तो निश्चित रूप से वो जनरल में ही फाइट करेंगे। तो जनरल की सीटें कितनी हैं? 15,000, और यहाँ पर शिक्षा मित्र कितने हैं? 8,000। तो बाकी जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी? 7,000 सीटें ये घटकर रह जाएंगी। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसका नुकसान यहाँ पर हो रहा है, और जो सरकार ये कर रही है कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती का जो अंतिम डिसीजन है क्या उसका वेट नहीं कर सकती है? सरकार युवाओं के साथ इस प्रकार का खेल क्यों कर रही है? अगर 31,661 नियुक्त पत्र बट गए तो निश्चित रूप से इतने ही बटेंगे, बाकी सीटें अगली भर्ती के लिए चली जाएंगी, ये तय हैं। या फिर अभ्यर्थी जो हैं फिर से न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में फाइट करेंगे, वो भी 2-3 साल बेचारे लड़ते रहेंगे। तो सरकार का फंडा सीधा है कि फूट डालो और राज करो। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है सरकार मेरिट लिस्ट बनाने की सोच रही है। यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में जो टॉप कैंडिडेट हैं उनको इस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा इन सीटों के हिसाब से, और उतने कैंडिडेट निकाल करके एक नई सूची आवंटित कर दी जाएगी, सेकंड सूची। तो निश्चित रूप से जो सेकंड सूची आएगी उसमें जिले बदले ना बदलें, लेकिन कैंडिडेट्स कुछ सेलेक्ट होंगे और कुछ बाहर होंगे, और जो बाहर होंगे उनके लिए सरकार ये भी कह रही है कि वो अगले स्टेप में उसके बाद हम करेंगे अगले स्टेप में। अब डिसीजन चूँकि उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, अब डिसीजन की बात करते हैं। तो डिसीजन चूँकि उच्च न्यायालय में पेंडिंग है तो डिसीजन जैसे मान लीजिए कि 40% और 45 पर डिसीजन आया, तब इस केस की, तभी इन 31,661 पदों के लिए क्या होगा? अगर 40-45 पे आया तो सभी के लिए आएगा, लगभग 3 लाख से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। तब क्या ये भर्ती उचित रहेगी? या फिर जो 31,661 गुट हो जाएगा, जिनका भी नाम आएगा, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, ये गुट अपने लिए सरवाइव करने के लिए अलग से फाइट लड़ेंगे। अगर डिसीजन 40-45 पे आएगा तो 31,000 वाले अलग लड़ेंगे, 67,000 में जो बचेंगे वो अलग लड़ाई लड़ेंगे, और जो 40-45 के बीएड, बीटीसी और कैंडिडेट हैं वो अलग लड़ेंगे। यदि मान लीजिए कि शिक्षा मित्रों के पदों को होल्ड किया गया तो जो होल्ड किए जाएंगे वो 36,000 प्लस जो पद हैं वो होल्ड किए जाएंगे। तो क्या 40-45 पर जब डिसीजन आएगा शिक्षा मित्रों के फेयर में कि भाई ये जो 36,000 सीटें होल्ड करी गई हैं ये शिक्षा मित्रों के लिए है, अगर ऐसा डिसीजन आता है कि शिक्षा मित्रों को अब 40-45 पर कर दिया जाए, तो क्या बीएड और बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं 40-45 वाले, वो क्या चुप बैठेंगे? वो तो निश्चित रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। 69,000 में बॉर्डर लाइन वाले लड़के हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार ने 31,661 का एक नया सिगुफा छेड़ करके अभ्यर्थियों में एक होड़ लगा दी है। अब अभ्यर्थी बेचारे
जो निश्चित रूप से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कल से, जब से ये इनका ट्वीट आया है। तो दोस्तों, स्थितियाँ कितनी पारदर्शी हैं और कितने अच्छे तरीके से हो रही हैं, सिस्टम कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ भी कोई भी बताने को तैयार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती जब माननीय उच्चतम न्यायालय में थी, डिसीजन, अंतिम डिसीजन, फैसला सुरक्षित था, अंतिम डिसीजन आना बाकी था, तो क्यों ना अंतिम डिसीजन का वेट कर लिया जाता। यह सरकार की तरफ से एक अर्जेंसी लगा दी जाती कि हम ये भर्ती करना चाहते हैं और हमको ये ऑर्डर तुरंत पारित कर दिया जाए। आप अर्जेंसी नहीं लगाए, आपने सीधे नया सिगूफा छेड़ दिया और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो कैंडिडेट थे, जो आवंटन सूची के कैंडिडेट थे, उनको आपने 2 भागों में बांटने का काम कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है बहुत कुछ आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सरकार मेरिट बनाने की सोच रही है। आप क्या सोचते हैं इस भर्ती के विषय में, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को, फैक्ट मास्टर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।